नमस्कार। आप देख रहे हैं वर्डिक्ट न्यूज़ और हम आपके साथ फिर से रूबरू हैं सियासी आकलन इसलिए कि उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में चुनावी तापमान चरम पर है, सियासी टेम्परामेंट चरम पर है। हम आकलन करेंगे राजनीतिक वस्तु स्थिति का, राजनीतिक स्थितियों का, परिस्थितियों का और राजनीति के समीकरण का। सियासी आकलन में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पहली बार अपनी रणनीति में बड़ा परिवर्तन किया है। मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही समाजवादी पार्टी MY मुस्लिम यादव फैक्टर के अलावा इस बार कुछ हट करके अपनी संभावनाएं तलाश रही है। कहीं पर दलित मुस्लिम यादव गठजोड़, कहीं पर साक्य मुस्लिम यादव गठजोड़, कुशवाहा मुस्लिम यादव गठजोड़, कहीं पर कुर्मी मुस्लिम यादव गठजोड़, कहीं पर निषाद मुस्लिम यादव गठजोड़ और कहीं पर जाट मुस्लिम यादव गठजोड़, कहीं पर राजपूत मुस्लिम यादव गठजोड़, कहीं पर ब्राह्मण मुस्लिम यादव गठजोड़, यानी MY में किसी न किसी तीसरी बिरादरी के वोट को जोड़ने की रणनीति पर समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार लगातार काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो सीटें यानी 17 सीटें कांग्रेस के गठबंधन में और बाकी सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, और जिस तरह से प्रत्याशियों का ऐलान किया है, आप पूरब से लेके पश्चिम तक एक एक सीट के प्रत्याशियों पर अगर नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने MY समीकरण में बड़ा चेंज किया है। इसके पीछे कई निहितार्थ हैं, कई ध्वनियार्थ हैं, कई समीकरण हैं। सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश में जिस डबल इंजन की सरकार, जिस भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी का मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लगातार समाजवादी पार्टी को घेरने की जो कोशिश करते हैं, यानी 80 बनाम 20 हिंदू बनाम मुसलमान की जो सियासत की रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इसी पिच पर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश करते हैं और कहीं कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान लगता है, सेटबैक होता है, झटका लगता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है। मुस्लिम बाहुल्य और यादव बाहुल्य सीटों में दूसरे समाज के, दूसरे धर्म के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारकर अब भारतीय जनता पार्टी की पुराने प्लान को फेल करने का इरादा है समाजवादी पार्टी का। एक जमाने में आपको याद होगा, बहुजन समाज पार्टी, जिसका एकमात्र यादव उम्मीदवार शिव प्रसाद यादव मैनपुरी में जो पहले विधायक रहे और पहले इटावा से भी BSP के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं, सर्वजन सुखाय पार्टी भी उन्होंने बनाई और BSP से मैनपुरी में प्रत्याशी हैं, उनको छोड़ के BSP से कोई यादव उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। लेकिन BSP ने यादव उम्मीदवार उतारकर MY समीकरण को मैनपुरी में दरकाने की कोशिश की है। इसके अलावा आप देखेंगे पहले चरण में जहां वोटिंग होने जा रही, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो पीलीभीत हो और चाहे वो बिजनौर हो और चाहे मुरादाबाद हो, इन सभी सीटों पर BSP ने मुस्लिम उम्मीद उतारकर समाजवादी पार्टी की MY पॉलिटिक्स को दरकाने की कोशिश किया है। बसपा को कितनी सफलता मिलती है, फिलहाल मीडिया के गलियारों में और सियासी गलियारों में चर्चा है कि BSP भारतीय जनता पार्टी की B टीम के रूप में काम कर रही है। लगातार BSP पर B टीम बने रहने का आरोप लगते रहे और BSP के नेतृत्व, BSP के रणनीतिकार इसको लगातार खारिज करते रहे। आपको याद होगा 2004 का पार्लियामेंट, आपको याद होगा BSP के 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यादव समाज से लोकसभा का चुनाव जीत कर आए थे। अयोध्या फैजाबाद से मित्र सेन यादव, चंदौली से कैलाशनाथ सिंह यादव, पडरौना से भलेश्वर यादव, खलीलाबाद अब जो संत कबीर नगर बन गई है भालचंद्र यादव, मछली शहर जो अब सुरक्षित है उमाकांत यादव और आजमगढ़ से रमाकांत यादव, ये सभी BSP यानी हाथी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे। और उसी चुनाव में 6 MP BSP समाजवादी पार्टी के भी यादव बिरादरी के जीते थे। एटा से देवेंद्र सिंह यादव, झांसी से चंद्रपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव,
और दीगर नाम, 6 नाम ऐसे थे जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए थे, यानी संख्या बढ़ी थी। 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2004 की लोकसभा में उत्तर प्रदेश से यादव समाज के चुनाव जीत कर गए थे। निश्चित तौर पर जिस तरह से टिकट का वितरण हुआ है, यादव समाज की भागीदारी लोकसभा में यूपी नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में कम हो सकती है, लेकिन नेतृत्व को बड़ा फायदा हो सकता है, लीडरशिप को बड़ा फायदा हो सकता है, जिस रणनीति पर अखिलेश यादव ने काम किया है। तफसीस में चर्चा करेंगे। झांसी लोकसभा सीट, जहां पर चंद्रपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से एक जमाने में चुनाव जीता, गठबंधन में कांग्रेस के हवाले है, और यहां से प्रदीप जैन आदित्य यहां से कैंडिडेट हैं, मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में। आपको याद होगा संत कबीर नगर, यहाँ से पप्पू निषाद को समाजवादी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ भालचंद्र यादव के बेटे सुबोध चंद्र यादव टिकट के दावेदार थे। यहाँ केडी यादव बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यादव समाज के टिकट के दावेदार थे। यहाँ संत कबीर खलीलाबाद से विधायक रहे, मुस्लिम विधायक, टिकट के लोकसभा के दावेदार थे। इसके बावजूद MY को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव ने यहाँ पप्पू निषाद, जो अखिलेश की सरकार में मंत्री रहे हैं, उन पर दांव लगाया है, यानी दलित मुस्लिम निषाद यादव कॉम्बिनेशन पर काम करने की कोशिश हुई है। यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेचर जो अब डुमरियागंज में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, भीष्म शंकर तिवारी भी टिकट के दावेदार हुआ करते थे, उनको डुमरियागंज चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। ये वही संत कबीर नगर लोकसभा सीट है जहां से 1996 में, आपको याद होगा, जनता दल से सुरेंद्र यादव ने लोकसभा का चुनाव जीता था। इस सीट से BSP से भालचंद्र यादव भी 2004 में जीते और समाजवादी पार्टी से भी जीते। यानी यादवों का समीकरण इस या तो सक्रिय है, इसके बावजूद इस लोकसभा सीट पडरौना अब समाप्त हो गई है, लेकिन पडरौना सीट जरूर समाप्त हो गई है, लेकिन जब पडरौना सीट से बलेश्वर यादव को कांग्रेस ने बगल की देवरिया पार्लियामेंट में भी चुनाव लड़ाया था और लगभग 1,58,000 उनको वोट मिला था कांग्रेस पार्टी से। इस समय उनको टिकट ना दे करके ना तो संत कबीर, ना कुशीनगर और ना ही उनको देवरिया से चुनाव मैदान में उतारा गया है। देवरिया कांग्रेस के हवाले है, यहाँ राजपूत कैंडिडेचर अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और कुशीनगर यहाँ से पिंटू सैथवार को चुनाव मैदान में उतारकर बैकवर्ड के एक मेजर सेक्शन कुर्मी सैथवार पर समाजवादी पार्टी ने काम करने का इरादा जाहिर किया है, यानी मुस्लिम यादव के साथ कुर्मी समाज का वोट लेने की रणनीति पर काम किया है। ये वही कुशीनगर है जहां राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में है, और यहां समाजवादी पार्टी के कोटे से नथुनी कुशवाहा, राधेश्याम सिंह और कई बड़े नाम चर्चा में थे, लेकिन यहाँ पिंटू सैथवार को चुनाव मैदान में उतारा गया है। मछली शहर सुरक्षित है और यहाँ से तूफानी सरोज की बेटी चुनाव मैदान में है। आजमगढ़ में यादव परिवार से धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में है। एक बड़ी बात बताऊं, पहली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी यादव परिवार के प्रत्याशियों बदायूं से आदित्य यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और कन्नौज से भी यादव परिवार का ही प्रत्याशी आ सकता है, छोड़कर पूरे प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर किसी सीट पर यादव उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है। बढ़ते हैं चंदौली, जहां एक जमाने में जनता दल से प्रोफेसर कैलाश नाथ सिंह यादव और राम किशुन यादव, ये वही सीट है जहां श्यामलाल यादव की दावेदारी बड़ी मजबूत होती थी, बड़े ताकतवर नेता हुआ करते थे। इस चंदौली लोकसभा सीट का जो सियासी टेम्परामेंट रहा है, राम किशुन यादव को पिछली बार ही टिकट काट के यहाँ पर अखिलेश यादव ने संजय चौहान को चुनाव मैदान में उतारा था, और मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में लुनिया खासकर चौहान बिरादरी की जोड़ने की कवायद पर काम किया था, लेकिन वो असफल साबित हुई थी। इस बार इस सीट पर राजपूत कैंडिडेटर वीरेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वीरेंद्र सिंह चिरई गांव से पहले BSP से विधायक रहे, BSP की सरकार में मंत्री रहे, और मुस्लिम यादव राजपूत कॉम्बिनेशन पर इस लोकसभा सीट पर, यादव बाहुल्य लोकसभा सीट पर काम करने की रणनीति पर समाजवादी पार्टी ने काम किया है।
दूसरी एक बहुचर्चित सीट है एटा। एटा से 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे कुंवर देवेंद्र सिंह यादव, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दिया है। वो राजवीर सिंह, कल्याण सिंह के बेटे और एटा से सांसद राजवीर सिंह के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है और बड़े कद्दावर नेताओं में शुमार होते थे। मुलायम सिंह के नज़दीकी रहे कुंवर देवेंद्र सिंह यादव। उनको टिकट ना देकर के यहाँ देवेश साक्य, जो कुशवाहा साक्य बिरादरी से आते हैं, अखिलेश यादव ने बगल के जिले से आते हैं, उनको लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा है। यानी इस लोकसभा सीट पर यादवों और मुस्लिमों की भारी तादाद है और साक्य बिरादरी को टिकट दे करके एक तरह से पीडीएफ फार्मूले को बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने यहाँ पर मुस्लिम यादव के साथ साथ कुशवाहा साक्य बिरादरी को इंटैक्ट करने का फैसला किया है। संभल लोकसभा सीट, यहाँ मुस्लिम बिरादरी के उम्मीदवार हैं गाजीपुर। संभल लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है, लगातार मुस्लिम समाज से 89 से लगातार यहाँ एमपी होते चले आए हैं। 96 में यहाँ 1996 में बीएसपी से यहाँ डीपी यादव जरूर चुनाव जीत चुके हैं। गाजीपुर, यहाँ पर मुस्लिम समाज के ही अफजाल अंसारी हैं, यहाँ पर यादवों का और कुशवाहा बिरादरी का अच्छा वोट। एक और बड़ी बात यह है कि जिस तरह बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने जौनपुर में उतारा है, चाहे वो सलेमपुर हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे एटा हो, चाहे इटावा हो, ये पूरा साक्य जो बेल्ट है, साक्य की पट्टी है। और दूसरा सलेमपुर, देवरिया, कुशीनगर की जो कुशवाहा पट्टी है, खासकर गाजीपुर भी उसमें आता है, जौनपुर भी आता है। ये पूरी प्रदेश की जो साक्य कुशवाहा मौर्य बेल्ट है, इस पर काम करने की रणनीति से, और चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हैं अखिलेश यादव से, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और केशव प्रसाद मौर्य बिरादरी को साधने के लिए डिप्टी सीएम भी हैं सरकार में और बड़े दमदार ढंग से वो अपने समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा, जिनकी अपनी पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, फिलहाल उनकी धर्मपत्नी सुकन्या कुशवाहा बहुत पहले समाजवादी पार्टी से गाजीपुर का लोकसभा चुनाव लड़ी थी और वो हार गई थी। तो बाबू सिंह कुशवाहा धनंजय सिंह की चर्चा थे, लेकिन जिस तरह राजपूत बिरादरी की गोलबंदी को देखते हुए अखिलेश यादव ने यहाँ पर मुस्लिम यादव, खुद श्याम सिंह यादव यहाँ बीएसपी से पिछला पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे और चर्चा ये भी थी कि उनको भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है और या फिर वो भाजपा से प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन भाजपा ने यहाँ से मुंबई के उद्योगपति और महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री, राजपूत बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले कृपा शंकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारकर एक तरह से यहाँ चुनाव को रोचक बना दिया। और ये जो पार्लियामेंट सीट है, तकनीकी तौर पर ये भी यादव बाहुल्य लोकसभा सीट मानी जाती है। पारसनाथ यादव यहाँ से 3 बार समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। अर्जुन सिंह यादव 1991 में यहाँ जनता दल से चुनाव जीते। तकनीकी तौर पर यादव बाहुल्य लोकसभा सीट जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी ने यादव कैंडिडेचर पे और राजपूत कैंडिडेचर पे भरोसा न करके इस बार कुशवाहा बिरादरी से बाबू सिंह कुशवाहा को उतार कर साथ साथ मुस्लिम यादव के साथ साथ कुशवाहा मौर्य समीकरण को साधने की कोशिश किया है। मैं लगातार बात कर रहा हूँ वो लोकसभा सीटें जहाँ अखिलेश यादव ने, एक और लोकसभा सीट है अयोध्या, जहां मित्रसेन यादव सीपीआई से 89 में, 2004 में बीएसपी से और समाजवादी पार्टी से भी लोकसभा का चुनाव जीत चुके। इस लोकसभा सीट पर उनके बेटे आनंद सेन पिछला सपा बसपा गठबंधन में चुनाव लड़े थे और हार गए थे। उनको ड्रॉप करते हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने नान यादव प्रयोग किया और प्रयोग बहुत बड़ा है। यहाँ पर दलित बिरादरी के अवधेश प्रसाद, जो लगातार बीकापुर से विधायक हैं, मंत्री रहते चले आए हैं, चाहे मुलायम सिंह की तीनों सरकारें हों, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सभी सरकारों में लगातार मंत्री रहे हैं। उनको चुनाव मैदान में उतारकर DMY दलित मुस्लिम यादव इंटैक्ट पर काम किया है। लेकिन एक झटका और लगा है समाजवादी पार्टी को। मित्रसेन यादव के बड़े बेटे जो IPS अधिकारी रहे हैं, एसपी रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा से रिटायर हुए हैं। CPI जो यादवों का और कुशवाहा बिरादरी का अच्छा वोट। एक और बड़ी बात यह है कि जिस तरह बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने जौनपुर में उतारा है, चाहे वो सलेमपुर हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे एटा हो, चाहे इटावा हो, ये पूरा साक्य जो बेल्ट है, साक्य की पट्टी है। और दूसरा सलेमपुर, देवरिया, कुशीनगर की जो कुशवाहा पट्टी है, खासकर गाजीपुर भी उसमें आता है, जौनपुर भी आता है। ये पूरी प्रदेश की जो साक्य कुशवाहा मौर्य
बेल्ट है, इस पर काम करने की रणनीति से। और चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हैं अखिलेश यादव से, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और केशव प्रसाद मौर्य बिरादरी को साधने के लिए डिप्टी सीएम भी हैं सरकार में और बड़े दमदार ढंग से वो अपने समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा, जिनकी अपनी पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, फिलहाल उनकी धर्मपत्नी सुकन्या कुशवाहा बहुत पहले समाजवादी पार्टी से गाजीपुर का लोकसभा चुनाव लड़ी थी और वो हार गई थी। तो बाबू सिंह कुशवाहा धनंजय सिंह की चर्चा थे, लेकिन जिस तरह राजपूत बिरादरी की गोलबंदी को देखते हुए अखिलेश यादव ने यहाँ पर मुस्लिम यादव खुद श्याम सिंह यादव यहाँ बीएसपी से पिछला पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे और चर्चा ये भी थी कि उनको भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है और या फिर वो भाजपा से प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन भाजपा ने यहाँ से मुंबई के उद्योगपति और महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री राजपूत बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले कृपा शंकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारकर एक तरह से यहाँ चुनाव को रोचक बना दिया। और ये जो पार्लियामेंट सीट है तकनीकी तौर पर ये भी यादव बाहुल्य लोकसभा सीट मानी जाती है। पारसनाथ यादव यहाँ से 3 बार समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। अर्जुन सिंह यादव 1991 में यहाँ जनता दल से चुनाव जीते। तकनीकी तौर पर यादव बाहुल्य लोकसभा सीट जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी ने यादव कैंडिडेचर पे और राजपूत कैंडिडेचर पे भरोसा न करके इस बार कुशवाहा बिरादरी से बाबू सिंह कुशवाहा को उतार कर साथ साथ मुस्लिम यादव के साथ साथ कुशवाहा मौर्य समीकरण को साधने की कोशिश किया है। मैं लगातार बात कर रहा हूँ वो लोकसभा सीटें जहाँ अखिलेश यादव ने, एक और लोकसभा सीट है अयोध्या, जहां मित्रसेन यादव सीपीआई से 89 में, 2004 में बीएसपी से और समाजवादी पार्टी से भी लोकसभा का चुनाव जीत चुके। इस लोकसभा सीट पर उनके बेटे आनंद सेन पिछला सपा बसपा गठबंधन में चुनाव लड़े थे और हार गए थे। उनको ड्रॉप करते हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने नान यादव प्रयोग किया और प्रयोग बहुत बड़ा है। यहाँ पर दलित बिरादरी के अवधेश प्रसाद जो लगातार बीकापुर से विधायक हैं, मंत्री रहते चले आए हैं, चाहे मुलायम सिंह की तीनों सरकारें हों, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सभी सरकारों में लगातार मंत्री रहे हैं। उनको चुनाव मैदान में उतारकर DMY दलित मुस्लिम यादव इंटैक्ट पर काम किया है। लेकिन एक झटका और लगा है समाजवादी पार्टी को। मित्रसेन यादव के बड़े बेटे जो IPS अधिकारी रहे हैं, एसपी रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा से रिटायर हुए हैं। CPI जो मित्रसेन यादव की शुरुआती जीवन की पार्टी रही है, माकपा से कैंडिडेट हो गए हैं। निश्चित तौर पर वो यादव बिरादरी के समीकरणों को कितना प्रभावित करेंगे, यादव समाज के मतदाताओं में कितना टेंट करेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। और सबसे दीगर बात यह है कि समाजवादी पार्टी के कारखाने से निकले, एक जमाने में समाजवादी पार्टी से बाई इलेक्शन जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे रामचंद्र यादव लगातार रुदौली से हैट्रिक लगा चुके हैं, सदन में है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और बीच बीच में उनको भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा आती रही। लल्लू सिंह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या में उम्मीदवार हैं और रामचंद्र यादव के साथ साथ अब देखना यह है कि मित्रसेन यादव के बड़े बेटे अरविंद सेन जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, IPS रहे हैं, कितना CPI के कैंडिडेचर के रूप में यादव बिरादरी में कितना टेंट करते हैं। फिलहाल पहली बार जो मैंने कहा DMY दलित मुस्लिम यादव समीकरण पर समाजवादी पार्टी ने काम किया है। अवधेश प्रसाद और लगातार वो जिस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर दलितों में उनका अपना एक ग्राफ है और अन्य समाज में भी उनकी अपनी पैठ है। ये तो समय बताएगा, 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने MY की बजाय यहाँ दलित उम्मीदवार को तरजीह दी है। एटा, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, संत कबीर नगर, श्रावस्ती में अतीक अहमद भी यहाँ चुनाव लड़े। यहाँ पर रिजवान जहीर एक बड़ा फैक्टर रहा, BSP से MP होते रहे। इस सीट पर ज़्यादातर मुस्लिम और ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट रहे और समाजवादी पार्टी मुस्लिम प्रत्याशियों को तरजीह देती रही। पिछली बार गठबंधन में राम शिरोमणि वर्मा यहाँ से चुनाव जीते। मुस्लिम यादव दलित के साथ उन्होंने कुर्मी इंटैक्ट को बढ़ाया था। इस बार BSP को छोड़कर वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और जैसी चर्चा थी कि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट पर समाजवादी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा, सारी संभावनाओं को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी की लीडरशिप ने यहाँ पर फिर से राम शिरोमणि वर्मा यानी कुर्मी बिरादरी के उम्मीदवार पर भरोसा किया है। और यहाँ पर मेरठ
मेरठ जहाँ पर शाहिद मंजूर चुनाव लड़ते रहे, यहाँ शाहिद अखलाक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे बीएसपी से, और याकूब कुरैशी भी यहाँ बड़े धारदार मुस्लिम नेता हुआ करते थे। यहाँ पर मुस्लिम बिरादरी के कैंडिडेचर को और भूजर बिरादरी के कैंडिडेचर अतुल प्रधान को तरजीह न देते हुए यहाँ पर एक बार फिर योगेश वर्मा की धर्मपत्नी सुनीता वर्मा जो मेरठ से मेयर रही हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना करके दलित मुस्लिम गठजोड़ पर काम करने की कोशिश किया है। यहाँ यादव मतदाताओं की संख्या इस पार्लियामेंट में बहुत ही कम है। बिजनौर लोकसभा सीट, बिजनौर भी टेक्निकली मुस्लिम बाहुल लोकसभा सीट मानी जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक राम अवतार सैनी के बेटे दीपक सैनी जो नूरपुर से विधायक हैं, राम अवतार सैनी, उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतार करके यहाँ पर एक तरह से मुस्लिम और सैनी गठजोड़ पर काम करने की कोशिश किया है। और आगे बढ़ते हैं, घोसी लोकसभा जो तकनीकी रूप से मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, राजभर और चौहान मतदाता भी इस सीट पर बड़ी अच्छी संख्या में है। घोसी से बालकृष्ण चौहान जो एक जमाने में समाजवादी पार्टी में भी रहे, बीएसपी से एमपी रहे और कांग्रेस से भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, बीएसपी के उम्मीदवार हैं। और यहाँ भूमिहार उम्मीदवार राजीव राय को चुनाव मैदान में उतारकर मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के साथ भूमिहार सोशल इंटेक्ट को जोड़ने का अखिलेश यादव ने काम किया है। बढ़ते हैं डुमरियागंज से भी ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ते रहे। जगदम्बिका पाल जो एक दिन के मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, बड़ा चर्चा में आए थे जब एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे और मुलायम सिंह की उस जमाने में सरकार होती थी। उनको घेरने के लिए यहाँ पर भीष्म शंकर तिवारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं बगल की संत कबीर नगर लोग, जो एक दिन के मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, बड़ा चर्चा में आए थे जब एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे और मुलायम सिंह की उस जमाने में सरकार होती थी। उनको घेरने के लिए यहाँ पर भीष्म शंकर तिवारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं बगल की संत कबीर नगर लोकसभा से, और श्रावस्ती भी लोकसभाई चुनाव लड़ चुके हैं। श्रावस्ती में भी इनकी काफ़ी दौड़ भाग थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनको डुमरियागंज में उतारकर मुस्लिम और यादव के साथ साथ ब्राह्मण मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। पूरी पिक्चर आपको साफ हो गई होगी। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इस बार मुस्लिम यादव बिल्कुल चुने और गिने चुने उम्मीदवारों को वरीयता दिया है। पूरी तरह से जो आरोप लगते रहे हैं, एक तो यादववाद का आरोप और दूसरा मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप, मुस्लिमवाद का आरोप, इसको पूरी तरह समाजवादी पार्टी ने साधने की कोशिश किया है कि उनके विरोधियों को इसका मौका ना मिले। और जो लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, ज़्यादातर आप उनकी फेहरिस्त देख लीजिए प्रत्याशियों की, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें भी नॉन यादव पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पर काम करने की कोशिश हुई है। और निश्चित तौर पर ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्लान है अखिलेश यादव का, ये क्या गुल खिलाएगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन MY मुस्लिम यादव फैक्टर जिसके बलबूते समाजवादी पार्टी 1996, 1998, 99, 2004, 9, 2012 लगातार चुनाव लड़ती चली आई। अब बदली हुई परिस्थितियों में नई लीडरशिप अखिलेश यादव के नेतृत्व में जिस तरह से पीडीए पर गंभीरता से काम कर रही है, नतीजे क्या होंगे ये 4 जून को पता चलेंगे। लेकिन ये जरूर है कि रिसर्च ओरिएंटेड पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करके अखिलेश यादव ने MY समीकरण के साथ साथ दीगर समाज के मतदाताओं को अपने साथ लेने की जो प्रक्रिया को ताकत देने की कोशिश किया है, उसके नतीजे 4 जून को देखने के मिलेंगे सियासी आकलन में। आज हम सिर्फ इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए।